Let's talk about mobile phones क्योंकि हर किसी की ज़रूरत भी होती है and everybody wants to outdo each other by having the best one. और अब जो बाहर वाले हैं उन पे तो टैक्स और ड्यूटियाँ और पता नहीं क्या क्या लग के इस कदर महंगे हो गए हैं कि तो पहले होता था कि किडनी बेच के फ़ोन ले लें. मेरा ख्याल है अब मामला उससे आगे बढ़ चुका है. नहीं, लेकिन आपको ये करना नहीं पड़ेगा because we have other options in पाकिस्तान. और आपको बताएं कि पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स लाखों की तादाद में हैं और उनका भरपूर इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन अच्छा स्मार्टफोन जो है वो हर शख्स की रीच में शायद होता नहीं है. तेजी से हाँ डिजिटल होती दुनिया में स्मार्टफोन तक हर किसी को रसाई चाहिए और इसका एक हल ये है कि लोकल कंपनियां जो हैं वो मोबाइल फ़ोन बनाएं एंड दैट इज़ व्हाट वी आर प्रमोटिंग टुडे. जनाब, और इसी सिलसिले में हमने दावत दी है. डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं. दे हैव कम अप विद द न्यू ब्रांड स्पार्क्स. और हम सबसे पहले तो ये आपसे जान लेते हैं कि यू हैव बीन इनटू द बिजनेस फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. इससे पहले वो जो हम कहते हैं बटन वाले फ़ोन वो बनाते थे. हमारे यहाँ ज़ाहिर है ज़रूरत तो है और अफोर्ड भी नहीं कर पाते लोग जो अच्छे स्मार्टफोन्स हैं जो टच स्क्रीन हैं. तो क्यों देर लग गई हमारे यहाँ? बहुत सारे प्लेयर्स इसमें ऑलरेडी नहीं इन्वॉल्व हुए ये स्मार्टफोन्स बनाने की इंडस्ट्री को फ्लरिश करने में. देखिए, हमारे यहाँ पे इनिशियली तो काफ़ी सारे चैलेंजेस थे. जस्ट अ फ्यू इयर्स बैक द गवर्नमेंट केम अप विद MDM पॉलिसी विच इज़ मोबाइल फ़ोन डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, जिसकी बदौलत कई मराहत दी गई उन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को जो यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें, सनतें लगा सकें और इसको फ्लरिश कर सकें. तो आप यूँ समझिए कि इनिशिएटिव बहुत पुराना नहीं है. कुछ साल पहले ही ऐसा माहौल यहाँ पे बनाया गया जो कि साजगार माहौल फराम किया जा सके और तब से काफ़ी सारे प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हुए. लेकिन इसमें जो मेन एक पॉइंट है जिसकी सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है वो ये है कि लोकलाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस बिजनेस, विच मीन्स के इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप इंपोर्ट करके यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स को सेल कर सकें. द मेन थिंग इज़ दैट यू शुड बी एबल टू और यू शुड बी इंकरेज्ड एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट टू सेट अप योर यूनिट्स एंड ब्रिंग इन टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट, जिससे आपकी मईशत को भी वसअत मिलेगी, यहाँ पर रोज़गार के भी मौके फराहम होंगे और अल्टीमेटली आपका एक्सपोर्ट का भी एक पोटेंशियल बन सकता है. अच्छा, एक तो है ऑब्वियसली यू वांट टू प्रमोट दिस इंडस्ट्री और पाकिस्तान में भी फ़ोन्स वगैरह बने, बट यू आल्सो नीड टू गिव एन एज, क्योंकि जो ले सकते हैं हर चीज़ बाहर की आपको पसंद है और फिर आईफोन्स भी हैं, बाकी सैमसंग वगैरह वेरी पॉपुलर बिकॉज दे आल्सो कम इन वेरी अ लॉट ऑफ प्राइस रेंजेस एज वेल. क्या एज है स्पार्क्स? देखिए, कोई भी जो सारिफ होता है वो बेसिकली दो चीज़ों को देख रहा होता है. एक तो वो जो आपकी जो मसनूआत है उसका जो मयार है वो उसको देख रहा होता है और दूसरी चीज़ वो उसकी कीमत को देख रहा होता है. सबसे बड़ा एज आपको यह हासिल होता है अगर आप एक मयारी जो आपकी मसनूआत है वो मयारी हैं और उसकी जो कीमत है वो एक अफोर्डेबल रेंज के अंदर है, तो देन इट इज़ नॉट सो वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच आउट टू द कस्टमर्स. अल्हम्दुलिल्लाह आई टेक प्राइड इन सेइंग दिस कि जो हमारी मसनूआत है दे आर एट पार विद इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस दे आर सिग्निफिकेंटली वेल प्राइस्ड. हमें जो सबसे बड़ा एज हासिल है वो ये हासिल है कि जो एक इंटरनेशनल ब्रांड होता है वो यूजुअली जब भी अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उनका जो फोकस होता है वो it's on a diversified रीजन्स और कंट्रीज़. जबकि भी हम लोकल एक प्लेयर हैं तो हमें अपनी कस्टमर की जो सोच है उसका भी ज़्यादा आइडिया है. और उसके अलावा क्या ऐसा फीचर है जो आपने लोकल मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए डेवलप किया, डिज़ाइन किया? आपको क्या जी, हमें जो अभी जो हमारा प्रोडक्ट जिसकी हमने रिसेंटली 2 दिन पहले ही लाहौर में लॉन्च किया है नियो 7 अल्ट्रा, उसका जो सबसे खूबसूरत या सबसे जो अपीलिंग फीचर है दैट इज़ द ओमनी ग्लास बॉडी. बिकॉज हो ये रहा है कि अभी जितने भी इंपोर्टेड महंगे फ़ोन्स हैं जो जिनकी कीमत लाखों रुपए में होती है उनका जो देखें कैमरा स्क्रीन ये चीज़ें तो आई और ऑलरेडी इट इज़ एस्टैब्लिश्ड कि एक फ़ोन में होनी चाहिए, लेकिन अब जो सबसे आज के कस्टमर का जो अपीलिंग ट्रेंड है दैट इज़ ग्लास बॉडी. और ओमनी ग्लास बॉडी इज़ समथिंग दैट अपील्स टू द कस्टमर वेरी मच, स्पेशली जो यंग लड़के लड़कियां हैं, बच्चे बच्चियां हैं उनको जो टिकटॉक स्टार एग्जैक्टली. अब अगर आप वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसकी कीमत लाखों रुपए में होती है, जबकि हमने जो प्रोडक्ट दिए वो इट लुक्स इक्वली गुड, इट वर्क्स वेरी वेल एंड द प्राइस. ये एक ज़ाहिर है होता भी है, अब आप एट पार टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तो बहुत मुश्किल है आना, लेकिन एट द सेम टाइम जो इससे पहले लोकल फ़ोन्स हमारे भी घर में किसी न किसी के पास होता है, कभी हैंग हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी प्रोसेसिंग इतना मसला करती है कि पता ही नहीं होता, फ़ोन रीस्टार्ट करना पड़ता है, बैटरी के इशूज़ आ जाते हैं. आप लोगों ने इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के बाद ये फाइनली प्रोडक्ट लॉन्च की है या फिर? जी बिल्कुल, मैं इस पर आपको वजाहत कर दूं कि बेसिकली मोबाइल फ़ोन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन. ये एक बहुत ही पेचीदा आला है.
So what we have done is we have a proper setup. हमारे पास एक पूरी qualified products team बैठी हुई है और हमें कोई भी प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचाने में कई महीने लग जाते हैं, बिकॉज जो सबसे रिगरस प्रोसेस होता है इसमें वो टेस्टिंग का होता है। तो जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके आते हैं, आप इस चीज़ का बिल्कुल वो रख सकते हैं, तसल्ली रख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर्ली टेस्टेड है, उसमें कोई हैंग होने वाले इश्यूज़ नहीं आएंगे, वो हीट अप नहीं होगी, बिकॉज ये तो बहुत बेसिक टेस्ट है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग 50+ टेस्ट्स और हमने आलमी मयार की लैब इस्टेब्लिश की है इस मकसद के लिए। हमारी फैक्ट्री जो कराची में है वहाँ पर अगर आप उसको विज़िट भी करना चाहें तो आप देख सकेंगे वहाँ पर कि वी हैव अ इंटरनेशनल लेवल लैब सेटअप विद ऑल द इक्विपमेंट। तो शुरुआत वहाँ से होती है। उसके बाद सॉफ्टवेयर हमें ये भी एज हासिल है कि डिप्लॉय प्राइमरीली इज़ ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैज़ गॉट अ विंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विंग। तो हम अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी इन हाउस ही करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये एज हासिल हो जाता है कि हमारी डिवाइस और सॉफ्टवेयर दे आर अलाइंड। तो इट बिकम्स फार मोर ईजियर टू कंट्रोल दिस लेवल ऑफ इश्यूज़। हमें सिर्फ कस्टमाइजेशन पर फोकस। अच्छा, आप लोग एक प्लेयर हैं, ये इंडस्ट्री एक्सपैंड भी तो करनी चाहिए ना, आपको भी ये प्लांट लगाना चाहिए, अब हुकूमत को ताउन भी करना चाहिए इस सिलसिले में। बिल्कुल। सो इसके लिए कोई है हुकूमत की तरफ से इनिशिएटिव्स जिससे एक्चुअली लोग इनकरेज हों और आप जैसे और प्लेयर्स आएं और फाइनली हमारी क्योंकि आपकी तो कंपनी ऑलरेडी वाज इन द बिजनेस मेकिंग स्मार्ट वॉचेस, एक्सेसरीज और एयरपोर्ट्स वगैरह, ये सब कुछ तो बन ही रहा था। तो जब आप फोन्स में आए हैं, मतलब आपको क्या इंसेंटिव मिला फ्रॉम द हुकूमत एज वेल कि हमें ये करना चाहिए? देखिए, आपके सवाल के जवाब में ना मैं ये वजाहत करना चाहूँगा कि इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि आपको पता ही है कि इस वक्त हमारा मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशन में है। Absolutely. तो बट आई थिंक द चैलेंज इसके ये जो चैलेंजेस हैं दे आल्सो गिव राइज टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। हुकूमत ने टू बी ऑनेस्ट हैव डन अ ग्रेट जॉब। जो रेगुलेटर है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, दिस होल MDM पॉलिसी वाज देयर इनिशिएटिव, जिसमें कि टैक्स में छूट दी गई है उन इंडस्ट्रियलिस्ट को जो पाकिस्तान में आके इंडस्ट्री लगाएं और यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, लोकलाइजेशन एंड डिलीशन इज़ द की पॉइंट हेयर, विच मीन्स कि आप हमें जो जिस पॉलिसी के तहत लाइसेंस दिया गया है उसमें ये चीज़ बताई गई है कि आप इवेंचुअली जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनकी भी जो प्रोडक्शन है वो लोकलाइज करेंगे, बिकॉज बाहर से। Are you at that stage? We are working on it. We just need some support from the government. हमारी बातचीत चल रही है गवर्नमेंट के इदारों से, क्योंकि असेंबली से आगे भी बात बढ़ सकती है। जी बिल्कुल। देखें, इस इंडस्ट्री में जितना पोटेंशियल है आपको, पहली बात तो ये है कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, चाइना, और जो कि हमारा एक दोस्त मुल्क भी है, उसकी एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा सेगमेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, आई थिंक 3rd लार्जेस्ट सेगमेंट। और हमें जो सबसे बड़ा एज हासिल है पाकिस्तान में वो ये है कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं है और आपका जो वर्कर है या आपका जो आपका स्टाफ है, दे आर हाईली कॉम्पिटेंट पीपल, विच इज़ आई बिलीव इज़ अ वेल्थ, जिसको अगर आप प्रॉपरली उसको यूटिलाइज कर सकें तो दैट वुड वर्क वेरी वेल। तो हमारी गवर्नमेंट के इदारों के साथ बातचीत चल रही है, हमने अपनी जो तजावीज़ात हैं वो भी उनको पेश किए हैं, एंड आई वुड लाइक टू से दैट दे हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव। बट आपको पता ही है कि ये मामला जो होते हैं, इट टेक्स अ व्हाइल टाइम। आई होप सो फाइनली स्पार्क्स in the market. It is G, and it's making its mark. People are liking it, and चलें, I hope very nice. pray that it works well. People have choices. Choices are always better. हमारे साथ मौजूद थे डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन। अच्छा, ये जाहिर है बड़ी अच्छी बात है, इनकरेज हो रहे हैं लोकल प्लेयर्स और इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन आपको पता है कब से गवर्नमेंट और कोशिश कर रही है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अपनी चीज़ें खुद बनाएं, यहाँ सिर्फ असेंबलियाँ ना होती रहें। सो हम इनकरेज करेंगे, गवर्नमेंट को भी याद दहानी कराएंगे कि अल्टीमेटली असेंबली से आगे बात जानी चाहिए और यहाँ एक्चुअली जो कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रोडक्शन भी शुरू होनी चाहिए, क्योंकि असल फ़ायदा हमें तभी होगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो इंडस्ट्रियल प्लेयर्स होते हैं उनके कंसर्न भी होते हैं, भाई हमारे बिजली के मसाइल, हमारे और मामलात, तो हमें लिटरली इंपोर्ट करना सस्ता पड़ जाता है बजाय इसके कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाए। बट इन द मीन टाइम यू हैव चॉइसेस इन मोबाइल फोन, सो यू नो आप वरना होते हैं 2-3 ही रह गए हैं जी, इन्हीं में से उठाना पड़ेगा। देयर इज अनदर वन फॉर यू टू चेक इट आउट, सो यू कैन गो चेक इट आउट।